नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसुआ एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, यह साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपका आज का वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को देख कर जाइएगा, वीकली टेस्ट देने आप लोग का एकदम नंबर 40 में 40 आप लोग लेकर आइएगा। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन आप लोग को देने वाले, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मॉडल सेट 2 है, इससे पहले सेट 1 आप लोग को अपलोड कर दिए थे चैनल पे, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे दिए। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन पेपर देखिएगा और यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया, क्या इसका सही आंसर होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का इकाई नहीं है। इसमें से कौन ऊर्जा का इकाई नहीं है? जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट, किलोवाट घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नांकित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड ऊंचाई h से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई तक गिरने के बाद इसके पास होगा, इसके पास क्या होगा? केवल स्थितिज ऊर्जा होगा, केवल गतिज ऊर्जा होगा, या आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा होगा, या अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा होगा। तो देखिए कोई पिंड है, कोई वस्तु है जो एच ऊंचाई से, एक पहाड़ से मान लीजिए एच ऊंचाई उसका पहाड़ है, ठीक है, वहां से वो गिर रहा है। ठीक है, अब वो कहाँ? आधा पे आया हुआ है। जब आधा पे आएगा तो क्या होगा? आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा होगी उसके पास। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, वाट घंटा, या वाट, या ऑप्शन डी जूल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उसका गति जो है दोगुना हो जा रहा है, ठीक है, वेग जो है उसका दोगुना हो जा रहा है, तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता होगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mv²। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी है इसको 2 गुना हम लोग कर दे रहे, तो भी को अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4v² वापस से आप देखिएगा तो ये 4 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या मिलेगा हमको? 1/2 mv² वापस से मिल रहा है। ठीक है, यही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या ऑप्शन सी देखिएगा उष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो डोरी रहता है धनुष का, ठीक है, धनुष का जो डोरी रहता है, ठीक है, ये जो डोरी रहता है ये वाला जो रहता है, इस पे कौन सा ऊर्जा रहता है? स्थितिज ऊर्जा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है उसकी, किसी पिंड का, कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, उसका उस स्थितिज ऊर्जा जो होगा उसको किसके ऊपर निर्भर करेगा? स्थिति पर निर्भर करेगा, विन्यास पर निर्भर करेगा, या रस्थित और विन्यास पर निर्भर करेगा, या द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। तो याद रखिएगा पिंड की स्थितिज ऊर्जा रस्थित और विन्यास पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा में शामिल है। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम आप लोग को मॉडल सेट 1 में भी बताए थे। यांत्रिक ऊर्जा में शामिल क्या क्या हो रहता है? स्थितिज और रासायनिक ऊर्जा, गतिज और विद्युत ऊर्जा, स्थिति और गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? बहुत लोगों का इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? ऑप्शन सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा शामिल होता है। ठीक है, इसी के दोनों को जोड़ने से यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का 5 किलोग्राम वजन का बैग भूतल से, मतलब नीचे से लेकर 2 किलोमीटर ऊंची पहली मंजिल में ले जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 100 जूल। ठीक है, 5 किलोग्राम का कोई वजन का बैग है, उसको वो 2 किलोमीटर ले जाता है, तो उसका पहली मंजिल में ले जाने में उसको द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 100 जूल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के व्यंजक, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ऑप्शन बी आपको टिक कर देना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके,
यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय ऊर्जा को एक यूनिट बराबर होता है। विद्युतीय ऊर्जा 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग फटाफट से नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा? तो इसमें कहा गया है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल ऊर्जा के रूप में दूसरे ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर इतना लिख देते हो काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को पढ़ना है तो याद कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ऊर्जा के परिवर्तन को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, औसत शक्ति को परिभाषित करें। औसत शक्ति को परिभाषित करना है तो किए गए कुल कार्य और कार्य करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? हम लोग औसत शक्ति कहते हैं। ठीक है, औसत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा? कुल कार्य बाई कुल समय। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए और अपने एग्जाम के लिए अभी से याद करना है, याद कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में ऊर्जा का परिवर्तन का नाम बताइए। जब कोई पिंड पहाड़ी की चोटी से गिरता है, जब कोई पिंड पहाड़ी की चोटी से गिरता है तब क्या होता है? जब कोई पिंड पहाड़ी की चोटी से गिरता है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में बदलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये चोटी है, ठीक है, पहाड़ का चोटी है, ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, कोई अगर वस्तु यहाँ पर है, अब जब ये गिरना स्टार्ट किया तो यहाँ पर ये जब रहेगा तब इसका स्थितिज ऊर्जा रहेगा, इसके पास गतिज ऊर्जा इसके पास शून्य रहेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे इसका स्थितिज ऊर्जा कम होते जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जब कोई पिंड पहाड़ी की चोटी से गिरता है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर क्या बताना है आपका, ये उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन है, जब कोयला जलता है तो जब कोयला जलता है तो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। जब पंखा घूमता है तो क्या होता है? जब पंखा घूमता है तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत ऊर्जा जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें जिसका द्रव्यमान m हो और वेग v के साथ गति कर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का एक समान वेग है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए जब किसी पिंड का वेग 5 गुना बढ़ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तब इसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? जब किसी पिंड का वेग 5 गुना बढ़ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अभी बताया ना, जैसे मान लीजिए अगर इसका हम लोग वेग, ये फॉर्मूला क्या, तो 1/2 mv²। ठीक है, अब v की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? 5 भी लिख रहे हैं। ठीक है, 5 गुना इसका वेग हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो इसका स्क्वायर होगा तो 25 v²। ठीक है, अब ये 25 बाहर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए ये v² तो यहाँ वापस इसको मिल जा रहा है तो 1/2 mv² है, यहाँ पे 25 आ जाएगा, मतलब 25 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 25 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे फिर बोल रहे हैं हम, यहाँ पर ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आगे देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर सी क्या क्वेश्चन है कि दो द्रव्यमान m और 2m को ऊंचाई h और 2h से गिराया जाता है। जमीन पर पहुँचने पर किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी और क्यों? तो चलिए इसका देख लेते उत्तर क्या होगा। यहाँ पर इसी का आंसर देखिएगा, पहले द्रव्यमान m का गतिज ऊर्जा द्रव्यमान m से नष्ट हुआ, स्थितिज ऊर्जा mgh, स्थितिज ऊर्जा mgh। दूसरे द्रव्यमान m का गतिज ऊर्जा 2m द्रव्यमान से नष्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर 2m × g × 2h हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 mgh हो जाएगा। ओके, अब इसलिए द्रव्यमान 2m तक पहुँचने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी अधिक होगी। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति में अंतर बताइए, इनमें से प्रत्येक के लिए SI मात्रक बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिएगा। कार्य, जब कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव के अधीन चलती है तब कार्य संपन्न हुआ कहा जाता है। ठीक है, यदि वस्तु पर आरोपित बल F हो और वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी S हो तो संपन्न कार्य क्या हो जाएगा? W = Fs हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा के लिए कार्य करने की क्षमता को
ऊर्जा कहते हैं हम लोग। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। शक्ति, शक्ति के लिए प्रति इकाई एकांक, मतलब एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस सबका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। ठीक है, परंतु ये शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को चलिए कुछ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देते हैं, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देते हैं। जैसे कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल, ये सब भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वो क्या होता है? सदिश होता है, अदिश होता है, या ना तो सदिश और ना ही अदिश होता है, केवल संख्या है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है क्या होता है? अदिश होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है, कार्य में परिवर्तन है, कार्य करने की दर है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण है। ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा रहती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी का दोलनशील पेंडुलम में निहित ऊर्जा होती है। एक घड़ी के दोलनशील पेंडुलम में निहित ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, या आंतरिक ऊर्जा होती है। तो सब ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही, क्योंकि घड़ी का जो घड़ी रहता है, ठीक है, तो घड़ी का वो जो दोलन करने वाला पेंडुलम रहता है, ओके, तो उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? उसमें दोनों रहता है, गतिज और स्थिति, यही दोनों को जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एग्जाम दीजिए, आप लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, और कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है। ठीक है, और साथ में आप लोग को इसका, अगर आप लोग को क्वेश्चन हो जाता है आपका, तो अगर क्वेश्चन आप लोग के पास आता है तो ग्रुप में सेंड कर दीजिए, या पर्सनली आप हमको सेंड कर दीजिएगा, तो आंसर की भी उसका बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।